कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मेहड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन में ताखीर का एतराफ कर लिया है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मानते हैं दादू में आग लगने के बाद हुकूमती रिस्पॉन्स सुस्त तरीन था। मेहड़ के करीब तरीन फायर ब्रिगेड खराब थी। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जो नुकसान हुआ है अजाला करेंगे। साबिक हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि पीटीआई हुकूमत सिर्फ उनकी नाअहली से गई। आइंदा इलेक्शन में भी तहरीक इंसाफ को बुरी तरह शिकस्त होगी। 9 बजे के बाद आग लगी थी। जो करीब तरीन म्यूनिसिपैलिटी थी उसकी फायर ब्रिगेड खराब थी, इस वजह से बाकी जगह से मोबिलाइज की। और मैं एडमिट करता हूं कि रिस्पांस बहुत स्लो था। हम पूरी तरीके से उनको लुक आफ्टर करेंगे और जैसे कहा जिसकी नेग्लिजेंस है उनको जरूर सजा मिलेगी। गांव वालों के लिए घर बना के देंगे सारे जिनके घर जले हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो दादू में आग लगी थी उसके लिए मुझे आज उन्होंने कहा है कि अनाउंस किया कि 1 करोड़ रुपया उसकी रिलीफ के लिए वो देंगे। जलसों में वो एक मुफ्त में एंटरटेनमेंट लोगों को मिल जाती है। 100 रुपए का मैंने सुना है चंदा जमा कर रहे हैं और खुद चार्टर्ड प्लेन्स में आते हैं। इमरान खान जब भी इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह ताला पूरी तरीके से इनकी पार्टी नाकाम होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दादू में फैज़ मोहम्मद दरियानी चांडियो गांव में आग लगने के वाक़े की रिपोर्ट पेश कर दी गई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर जहांबाग अफराद के लवाहिकीन और ज़ख्मियों की इमदाद के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से 1 करोड़ रुपए भी जारी किए गए। वज़ीर आज़म ने आत्मसदगी की वजूहात जानने के लिए मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि साने में जान की बाजी हारने वालों के लवाहिकीन के दुख में पूरी कौम बराबर की शरीक है। ज़ख्मियों के इलाज में किसी किस्म की गफलत न बरती जाए। ज़िले इंतज़ामिया ऐसे इक़दामात को यकीनी बनाए कि मुस्तकबिल में ऐसा कोई भी वाक़या सानहे की शक्ल इख्तियार न कर सके। सिंध पुलिस के एहलकारों का संगीन जराइम में मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। एसपी सिक्योरिटी रेंज ने तमाम मुतालिका डीआईजीज को खत लिख दिया। 13 पुलिस एहलकार संगीन जराइम में मुलव्वस हैं। तवील अरसे से एहलकारों के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई नहीं हुई। एहलकारों पर आयद मुकदमात की मौजूदा सूरत हाल से आगाही दी जाए ताकि एहलकारों के खिलाफ जरूरी महकमा जाती कार्रवाई की जाए। रजब अली हमारे साथ मौजूद हैं। रजब, बताइएगा पुलिस एहलकार किन संगीन जराइम में मुलव्वस हैं? रजब अली से राबिता करने की हम कोशिश करेंगे। सिंध पुलिस के एहलकारों का संगीन जराइम में मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। रजब, बताइएगा ये जो 13 पुलिस एहलकार संगीन जराइम में मुलव्वस निकले हैं, ये जराइम है कौन से? जी, इनमें जो है वो कत्ल, इक़दाम कत्ल, मंशियात फरोशी, बदफेली, जालसाजी और दीगर संगीन जराइम भी मुलव्वस है। इन एहलकारों में मोहम्मद खालिद है, फरमानुल्लाह है, सईद नवाज खान है, जावेद खान, हारून, सिराजुद्दीन, सलीम सुमरो, अजहर, रेहान, मुमताज, शाहिद, मुख्तार, नदीम अहमद जो है ये लोग शामिल है। इस हवाले से सिक्योरिटी जोन के जो सीनियर सुप्रीडेंट है उन्होंने मुतल्लिका डीआईजी को जो है वो खुतूत अरसाल किएंगे। इन तमाम की जो है वो काफी अर्से से महकमा जाती कार्रवाई नहीं हो सकी, लिहाजा उनकी ताज़ा सूरत हाल जो है केसेस की बताई जाए ताकि उनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई की जा सके। शुक्रिया आपका रजब अली। आगे बढ़ेंगे और अभी आपको बताएं कि मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट हो गया है। 21,000 मेगावाट तलब के मुकाबले में 15,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है, जिसके बायस मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 18 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। जराये के मुताबिक 5 से ज़ायद प्लांट्स की बंदिश और LNG की किल्लत के बायस बिजली कम पैदा की जा रही है। पूरे मुल्क की तरह लाहौर में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने सार्फिन का जीना महाल कर दिया है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ बिजली की तलब भी बढ़ गई है। इसके अलावा लेस्को की बिजली की तलब 4500 मेगावाट से तजावुज कर गई। NPCC की जानिब से लेस्को को 3600 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। इसी पर डिटेल्स क्या है, अदनान अजीज से हम जानेंगे। जी अदनान। जी बिल्कुल, जो लेस्को का शॉर्टफॉल है वो 900 मेगावाट से है। लेस्को रीजन में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने सार्फिन का जीना महाल कर दिया है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ बिजली की तलब भी बढ़ गई, बिजली की तलब वही बढ़ चुकी है। इस हवाले से पावर डिवीजन और लेस्को इंतजामिया के तमाम तर जो दावे हैं वो साबित हुए, जिन्हें दावा किया कि लोड शेडिंग नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे ये देखने में आ रहा है कि बिजली की पैदावार में कमी के बायस जो लेस्को का कोटा है वो भी कम कर दिया गया है। बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शुक्रिया आपका अदनान अजीज।
पेशावर की आवाम भी बिजली की लोड शेडिंग से परेशान है। शहर में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। क्या हालात हैं, नुमाइंदा न्यूज़ जमील खान से हम जानेंगे। जी बिल्कुल, रमज़ान अल मुबारक में भी पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहरी इंतहाई परेशान है। अंदरूनी शहर के मुख्तलिफ इलाकों गुलबर्ग, गुलबहार, अशनगरी, फिरदौस और शेखाबाद समेत मुख्तलिफ जो अंदरूनी शहर के इलाके हैं, तो वहाँ पर तकरीबन 6 से 8 घंटे तक बिजली बंद रहती है। और कितनी परेशानी का सामना है, क्योंकि बिल्स भी लोग देते हैं लेकिन इसके बावजूद बिजली नहीं मिलती। तो उनके तासुरात जानते बताइएगा जी। वही लोड शेडिंग की वजह से कुछ पता ही नहीं लग रहा है कि ये सहरी है कि इफ्तारी है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कम से कम रमज़ान में तो ये काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बातें हम चांद पे और तारों पे जाने की कर रहे हैं और हमारे घर में ना बिजली होती है और ना चूल्हा जलता है, तो हम किस तरह तरक्की करेंगे। कम से कम रमज़ान मुबारक में तो हमारा मुसलमानों का ख्याल रखना चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे 100% रिकवरी है पेस्को की जानिब से, लेकिन वहाँ पे भी बिजली की बंदिश का सामना है। आवाम को कहते हैं कि हुकूमत फौरी तौर पर इस इक़दाम पे नोटिस दे पेस्को की और बिजली की फराहमी तसलसल के साथ यकीनी बनाए ताकि इनकी मुश्किलात में कमी आ सके। मुतालबा है पेशावर के शहरियों का। जी मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग से शहरी परेशान है। शहरी कहते हैं कि दिन भर वक्फे से लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाए। लोड शेडिंग की वजह से 2-3 दिन हो गए, यहाँ लाइट नहीं है। 2-3 बिल्डिंग होगी पूरी, उसकी बिल भी जमा कराया हुआ है, कंप्लेन भी किए हुए, उसके बाद कोई नहीं आ रहा। ये समझे लाइट होती नहीं है यहाँ पे। आज सुबह से 6 बजे से लाइट गई हुई है, जनरेटर स्टार्ट करने के लिए बैठे हुए, लेकिन हमारा कोई तार काट के ले गया है ये 92 से। तार के टाइम कभी थोड़ा बेहतर हो जाती है, लेकिन अक्सर जो है वो रोज़ेदारों को तकलीफ ही होती है। दिन में भी तकरीबन आपको पता है रोज़ेदार जो है वो काफ़ी तकलीफ में होते हैं कि लोड शेडिंग ज़्यादा होती है, और खासकर रमज़ान में तो कुछ ख्याल करना चाहिए। रमज़ान में इतनी लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर बंदे का रोज़ा है, तो रोज़े में जब इंसान घर आता है बिजली नहीं होती तो बड़ा गुस्सा आता है। आटा चीनी का रिलीफ दे रहे हैं, लोड शेडिंग का भी रिलीफ दें, इसके गर्मी से बुरा हाल हो जाता है। 2-2 घंटे बंद रहती है, बंद भी उस टाइम होती है जिस टाइम ना आराम करना टाइम। लोड शेडिंग हो रही है रोज़ाना जा रही बत्ती 1 बजे 1:30 बजे जाती, 4-5 बजे ना आती। जो थोड़ा बहुत काम होंदा भी बंद छुट्टी हो जाती है। अगर रोज़े का टाइम होंदा छुट्टी हो जाती, घर टुर जाइए, जो पैसे दिहाड़ी लगती वो भी नहीं लगती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हर हफ्ते करते हैं ज़खायर का, 15 अप्रैल के अभी तक नहीं उन्होंने लगाए, शायद जल्द लग जाएंगे, देखते हैं उसके बाद क्या बनाए। लेकिन जिस तेज़ी से ज़र मुबादला के ज़खायर गिर रहे हैं, तो वो तो डॉलर तो आना है दबाव के अंदर, रुपए ने आना है दबाव के अंदर, और ये और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। जो गैर यकीनी की मैंने आपसे पहले बात की, जब तक इस गैर यकीनी की फ़ज़ा को ख़त्म नहीं करेंगे ये मईशत नहीं संभलने वाली। अच्छा ये बताइएगा कि आपके दौरे हुकूमत में मौलाना फजलुर रहमान और पीडीएम ने मुश्तरका जुलूस निकाले, जलसे निकाले किए। आप ये बताएं, जो आप जलसे कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या अपना स्टेक होल्डर्स को नए इलेक्शन कराने पे इन जलसों के जरिए मना लेगी? देखिए, मैंने तो जैसे कहा कि हमारा तो मुतालबा है ही ये, और ज़ाहिर है कि इन जलसों से भी, उसके अलावा जो अवामी राय के जितने भी ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, उन सब के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि एक बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान की अवाम की। जो मैंने आखिरी देखा था, 2/3 पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत समझती है कि इस वक्त इलेक्शन हो जाने चाहिए। तो ये पाकिस्तान के सिर्फ तहरीक इंसाफ का नहीं, पाकिस्तान के अवाम का मुतालबा है। और जहाँ तक इस सूरत हाल से वो इमरान खान के मुतालबे से करेंगे, अगर इमरान खान के मुतालबे से नहीं करते, अवाम के मुतालबे से नहीं करते, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर वो अच्छा दानिशमंदी से सियासी फ़ैसला भी करे ना, तो वो इलेक्शन बुला लेंगे। क्योंकि जिस तेज़ी से मईशत ने ख़राब होना है, जो उनके ऊपर दबाव आ चुका है डूम और का इस वक्त, कि जिसके तहत जो है ये सारा रिलीफ जो इमरान खान ने दिया था अवाम को, उसको भी वापस लेना है, तो वो तो सियासी तौर पर भी गर्क हो जाएंगे। ये उनके भी इंटरेस्ट में है कि मंगला लें। ये पहली मर्तबा हुआ कि एक्स आर्मी ऑफिसर एसोसिएशन जो है वो भी साथ दे रही है। दूसरा ये न्यूट्रल कह रहे थे कि क्या वो आपको समझ आ रही है कि अभी तक न्यूट्रल है, आइंदा इलेक्शन में भी न्यूट्रल नजर आएंगे? देखें जी, बिल्कुल एक सर्विसमैन की जो रिलीज़ आई है, उसके बाद मीटिंग के बाद उसको हमने भी देखा है, सारा पाकिस्तान देख रहा है। और ये सिर्फ उनकी आवाज़ नहीं है, हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो है उसको इस बात पर तशवीश भी है, इस बात पर गुस्सा भी है
कि बैरूनी मुदाखलत नज़र आ रही है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद जो एलामिया जारी किया गया था उसके अंदर भी लिखा गया था कि वाज़े तौर पे, और उसके अंदर लिखा हुआ है कि धमकी आवेज़ जो है गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए। तो कोई खुददार कौम, कोई आज़ाद कौम जो है उम्रे पर जाना है, पासपोर्ट वापस किया जाए। मरियम नवाज की दरखास्त पर 2 रुकनी बेंच ने समाअत से माजरत कर ली है। जस्टिस शहबाज अली रिजवी और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू पर मुश्तमिल बेंच ने कहा, जिस बेंच ने मरियम नवाज की जमानत ली है ये दरखास्त भी उसके रूबरू पेश की जाए। अहम खबर है आप तक पहुंचा रही है। उम्रे पर जाना है, पासपोर्ट वापस किया जाए। मरियम नवाज की दरखास्त पर 2 रुकनी बेंच ने समाअत से माजरत कर ली है। जस्टिस शहबाज अली रिजवी और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू पर मुश्तमिल बेंच ने कहा है कि जिस बेंच ने मरियम नवाज की जमानत ली है ये दरखास्त भी उसी के रूबरू पेश की जाए। रुपए के मुकाबले में डॉलर की उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपये 28 पैसे का इजाफा हुआ। इंटरबैंक में ट्रेडिंग में डॉलर 187 रुपये 20 पैसे का हो गया है। डॉलर पिछले 5 दिनों में 5 रुपये 65 पैसे महंगा हुआ है। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान है। 100 इंडेक्स में 200 पॉइंट से ज़ायद का खसारा हो चुका है। इस बारे में तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे राजा कामरान से। कामरान, क्या सूरत हाल है? देखिए, पाकिस्तान और IMF के जो मुज़ाकरात का आगाज हुआ है उस जानिब से जो खबरें आ रही हैं कि IMF जो है पाकिस्तान पर सख्त शराइत को लागू करने की कोशिश कर रहा है, और उसी जानिब से जो सब्सिडीज के हवाले से और दीगर मामला पर जो शराइत रखी गई हैं, जिस हवाले से जो खबरें आ रही हैं, इस पर जो सरमायाकार है वो घबराहट के शिकार हैं और वो नई पोजीशन लेने से गुरेज कर रहे हैं। दूसरी जानिब यही मुज़ाकरात जो है रुपए की कदर पर भी असरअंदाज हो रहे हैं, और IMF रुपए की कदर को कम किया गया है, इसको दोबारा जो है उसकी फेयर वैल्यू पर लाया जाए। तो उस तरफ जो है इस वक्त हम रुपए की कदर की उड़ान देख रहे हैं, और दोनों मार्केट जो है IMF के बाइस जो है इस वक्त मंदी का शिकार है। बहुत शुक्रिया राजा कामरान आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट की इतला पर वज़ारत दाखिला को फौरी और मौसर इक़दाम की हिदायत कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को ज़ाती तौर पर निगरानी करने और अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की है, जिसके बाद वज़ारत दाखिला ने 4 सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के होम सेक्रेटरीज को मरासला जारी किया है कि इमरान खान जहाँ भी जाएं उनकी सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। आज का लाहौर का जलसा इस्लामाबाद में बड़ी स्क्रीन पर दिखाने की इजाज़त दी जाए। PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। PTI इस्लामाबाद के सदर अली नवाज आवान ने मौक़िफ़ अपनाया कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने स्क्रीन लगाने से रोकने के लिए पार्क बंद कर दिया है। आज ही दरखास्त पर समाअत करके बड़ी स्क्रीन लगाने की इजाज़त दी जाए। दरखास्त में डिप्टी कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को फरीक बनाया गया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस्लामाबाद की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। तहरीक-ए-इंसाफ इस्लामाबाद के सदर अली नवाज आवान की जानिब से कि मीनार पाकिस्तान लाहौर का जलसा इस्लामाबाद के पार्क में दिखाने की इजाज़त दी जाए। आज तहरीक-ए-इंसाफ का मीनार पाकिस्तान लाहौर में जलसा होने जा रहा है। इमरान खान अपने कारकुनान का लहू गरमाएंगे, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी की खबर आपसे शेयर करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने काबीना के पहले इजलास में पेश मुल्की मईशत के इशारों पर तशवीश का इजहार किया है। काबीना अरकान को मिलकर मुल्क को इन मुश्किल हालात से निकालने के अज़्म को तरक्की और खुशहाली के लिए खुशाइन करार दिया। मुलाकात में वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफीक भी शरीक थे। कराची वालों की खटारा बसें से जान छूटने वाली है। 14 साल बाद सिंध हुकूमत ने कराची के लिए बसेस मंगवा ली। चीन की 2 बंदरगाहों से बहरी जहाज 121 से ज़ायद बसेस लेकर चल पड़े हैं, जो 18 दिनों में कराची पहुंचेंगे। मंसूबे के तहत 240 बसें कराची और 10 लाड़काना में चलाई जाएंगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध उवैस कादिर शाह के मुताबिक कराची के 6 अजला में 15 से ज़ायद रूट्स पर बसेस चलाई जाएंगी।
फिरका वाराना फसादात का इल्जाम आयद करके मुसलमानों के इमलाक को मिसमार करने पर भारत में आवाज़ें उठना शुरू हो गई। भारतीय दारकूमत दिल्ली के नायब वज़ीर आला मुनीस सोविया का कहना है कि जहांगीरपुरी के इलाके में तजावुज़ात हटाने की नाम निहाद कार्रवाई सिर्फ एक ड्रामा था। उन्होंने मुतालबा किया कि अगर मुल्क में इस गुंडागर्दी को रोकना है तो बीजेपी के हेडक्वार्टर्स पर बुलडोजर चला दिए जाएं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर देश में ये गुंडई, ये लफंगई बंद करनी है तो इसका सबसे सरल और सबसे बढ़िया तरीका है बीजेपी के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चला दो। भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चला दो, लफंगों के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चल जाएगा अपने आप।